नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम् ओकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोघर प्रक्षालित सकल भूत मकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकरण्डकश्रावकाचार्यिणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार माध्ये श्री समंत भद्र आचार्य विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति जितने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्फल हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में ली देवादिदेव प्रथम त्रिदेश मूल नायक आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम त्रिदेश वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य ग्रंथराज की कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की परम पूज्याचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मिथ्यात्व भंजक तीर्थ चक्रवर्ती मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की तीर्थ के क्षेत्र प्रणेता आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की उत्तम शौच धर्म की दशलक्षण महापर्व की जय हो। बंधुओं, कल हमने कपट भाव को नष्ट किया। किस किसने किया? कपट भाव को, मायाचारी को किसने नष्ट किया? सबने कर दिया? किसी ने नहीं किया? राम भक्ति कर रहे हो, बगुला भक्ति कर रहे हो? बगुला भक्ति। कल की बात हमने जानी कि हमारे अंतरंग में क्या प्रकट हो? उत्तम आर्जव धर्म। अब आज बारी है किसकी?
शौच धर्म की। शुचेर भावम शोचम, शुचिता का भाव ही क्या है? शौच धर्म। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा उठ रही होगी, आज तो उत्तम सत्य धर्म है ना। लोगों के मन में जिज्ञासा उठी, क्या आज तो भैया जी उत्तम सत्य धर्म है। तो ध्यान से सुनो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने उत्तम सत्य धर्म को चौथे नंबर पर माना है, लेकिन आचार्य उमा स्वामी जी महाराज और तत्वाद सूत्र ग्रंथ की परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने शौच धर्म को पहले माना है। कारण, बिना चारों कषायों के त्याग के सत्य धर्म प्रकट नहीं हो सकता। आज आपने सत्य धर्म को प्रकट किया और कल लोभ का त्याग करोगे, क्या बिना लोभ को त्यागे सत्य धर्म आ सकता है क्या? कितना तो झूठ बोलते हैं हम लोभ के लिए, लोभ के लिए कितना झूठ बोलते हैं, बोलते हो ना। लालच के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए आज हम शुचिता का प्रतीक चारों कषायों को त्याग के कल सत्य धर्म को प्रकट करेंगे, इसलिए आज शौच धर्म मना रहे हैं। एक बार एक सेमिनार में मेरा जाना हुआ, वहां पे कहा गया कि आपको आधे घंटे का एक व्याख्यान प्रस्तुत करना है। क्या करना है? आधे घंटे का एक स्पीच देना है। और वहां पे जब मैं गया तो हाथ पैर कांप गए, स्थिति ऐसी डामाडोल हो गई, क्योंकि व्याख्यान विकलांगों के बीच में रखना था। सभी विकलांग थे, कोई आंख से अंधा है, कोई किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। अब मैं व्याख्यान प्रस्तुत करूं, उसके पहले ही मैंने देखा जिसके हाथ नहीं है वो पैरों से लिख रहा है, जिसके हाथ नहीं वो पैरों से लिख रहा है, जिसके वो गाना नहीं आ रहा, बोल नहीं पा रहा, वो सुन रहा है, जो सुन नहीं पा रहा है वो देख करके पढ़ रहा है, जिसको चलने में नहीं आ रहा वो हाथ के दम पर चल रहा है, खिसक खिसक के चल रहा है। क्या? शरीर के सहारे की सहायता से वो चल रहा है। बस व्याख्यान में क्या प्रस्तुत करूं, वहां पे इतना अच्छा व्याख्यान तो विकलांगों ने प्रस्तुत कर दिया। आज जितने लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें उनकी तृष्णा भाव क्या नहीं हो पा रहा है, शांत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नदियों में कितना ही तालाब का जल छोड़ा जाए, नदियां कभी संतुष्ट नहीं हो पाती है। समुद्र में कितनी ही नदियों का संगम हो जाए, समुद्र कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। और शमशान में कितने ही मुर्दे जल जाए, शमशान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। वही प्रवृत्ति, वही स्थिति आज हम मानवों की है कि हमारे अंदर संतोषता का भाव नहीं आ पा रहा है। फिर मैंने पावर थिंकिंग का इस्तेमाल किया। इसका पावर थिंकिंग का इस्तेमाल किया। बोले जिसके हाथ नहीं वो पैरों की सहायता से चल रहा है, जिसके पैर नहीं है वो हाथों से लिख रहा है, जिसके हाथ नहीं वो पैरों से लिख रहा है। आंख नहीं है, रविंद्र जी जैन महान संगीत सम्राट, क्या नहीं थी? आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या की? कभी किस्मत को नहीं कोसा। मैंने बस एक ही बात भगवान के चरणों में वहां रखी, भगवान आप सभी भी यही भावना बाना, मैं सौभाग्यशाली हूं। क्या हूं? सौभाग्यशाली हूं। मुझे 2 हाथ मिले हैं, मैं माँ जिनवाणी का स्वाध्याय कर पा रहा हूं, मैं जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक कर पा रहा हूं, मैं जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर पा रहा हूं। तो कभी अपने को नीचा मत दिखाना, संतोषता का भाव धारण करो। उन विकलांगों के पास तो हाथ नहीं है, हमारे पास तो 2 हाथ है, और यदि 2 हाथ होते हुए भी भगवान का अभिषेक पूजन स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, तो उससे अच्छा तो हम विकलांग ही अच्छे थे। मेरे पास 2 पैर है, भगवान को धन्यवाद दो। क्या दो? भगवान को धन्यवाद दो, मेरे पास 2 पैर है। इन 2 पैरों की सहायता से भगवान मैं तेरे दर पर प्रतिदिन आ पा रहा हूँ, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर पा रहा हूँ। भगवान मेरे पास 2 आंखें हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं इन आंखों से तेरा रूप निहार रहा हूँ, तेरे दर्शन कर रहा हूँ, तेरी भक्ति आराधना कर रहा हूँ। भगवान मेरे पास 2 कान हैं, मैं मंदिर जी के अंदर समय सार जी के जिन वचन सुन रहा हूँ, भगवान की वाणी सुन रहा हूँ,
भगवान मेरे पास पूरा शरीर है, क्योंकि विकृत शरीर वाले को पूजन आदि से निषेध कर दिया जाता है। मेरे पास तो पूरा शरीर प्राप्त है, मैं तो तेरी भक्ति आराधना सब कर पा रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी सब है हमारे पास, उस पावर थिंकिंग का इस्तेमाल करो, भगवान को धन्यवाद दो। जो चीज आपको प्राप्त हुई है, जो चीज आपको प्राप्त हुई है, उसको बद्दुआ मत दो, कोसो मत, क्योंकि ये चीज आपको बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुई है। महान सौभाग्य से ये वस्तु आपको प्राप्त हुई है। ये शौच धर्म लोभ कषाय का त्यागने का नाम है, और अंतरंग को शुद्ध करने का भाव है। शुचिता का भाव, शुचर भावम शोचम, शुचिता का भाव भी क्या है? शोच धर्म है। गुस्सा क्या? गुस्सा संबंधों को नष्ट कर डालता है। मान आदमी को पतन के मार्ग की ओर ले जाता है। मायाचारी त्रियंच गति का बंद कराती है। लोभ से हमारा संतोष भाव नष्ट हो जाता है और हम नरक गति के मार्ग की ओर बढ़ते चलते हैं। पूरे 2 नंबर का कार्य करने से पुलिस पकड़ के ले जाती है। 2 नंबर का कार्य करने से पुलिस पकड़ के ले जाती है। बेईमानी करने से लोक में बदनामी होती है। इतनी सारी बातें जानने के बाद भी, इतनी बातें जानने के बाद भी हम उन बुरे कार्यों को कर रहे हैं। यही तो बात हमारे आचार्य महाराज कहकर चले गए कि लोभ को त्यागो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आचार्य पद्मनंदी महाराज, पद्मनंदी पंचविंशतिका जी में कहते हैं, जो चित्त, जो आत्मा परस्त्री एवं परधन की अभिलाषा से विरक्त होता है। क्या कहा? जो आत्मा परस्त्री और परधन की अभिलाषा से विरक्त होता है और षटकाय की जीवों की हिंसा से क्या हो जाता है? रहित हो जाता है। उसे ही दुर्भेद्य अभ्यंतर कलुषता को दूर करने वाला शोच धर्म कहा गया है। इससे विपरीत कोई शोच धर्म नहीं हो सकता। अब यहाँ का परिस्त्री, तो स्त्रियों को क्या लगाना है? पर पुरुष और परधन की अभिलाषा से आपका चित्त, आपकी आत्मा क्या होनी चाहिए? विरक्त होनी चाहिए। और षटकाय की जीवों की हिंसा से आपका मन विरक्त हो जाए। यही क्या नाम है? शोच धर्म है। इससे भिन्न दूसरा शोच धर्म हो ही नहीं सकता। और दूसरा प्रमाण क्या देते हैं पद्मनंदी महाराज? अंतरंग में मिथ्यात्व, कषाय, कलुषता के भाव, राग, द्वेष ये भरे पड़े हैं। और उसके बाद भी यदि धर्मात्मा बन के आप आचरण कर रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, क्या गंगा में स्नान कर रहे हो, यमुना में स्नान कर रहे हो, वो तो उसी तरह हो गया जैसे कोई शराब के घट को भर दिया जाए, किसी घड़े को शराब से भर दिया जाए और उसको कितने ही जलों से शुद्ध कर दिया जाए, लेकिन वह घड़ा रहता तो क्या है? अशुद्ध ही रहता है। भले ही बाहर से शुद्ध हो जाए, लेकिन अंतरंग से वो शराब शुद्ध नहीं हो पाती। गंगा नदी का नीर निर्मल, बाह्य मल धोवे सदा, अंतर मलों के शालने को नीर से पूजूंगा। ये गंगा नदी का जल मात्र बाहरी तन को ही धोता है, अंतरंग के मेल को नहीं धोता है। और क्या पढ़ते हो देवशास्त्र गुरु महाराज की पूजन में? अनादिकाल से जग में स्वामी, जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना। हे भगवान, अनादिकाल से मैंने भारी जल से ही क्या मान ली? अपनी शुचिता मान ली, पर शुद्ध निजातम आत्मा के शुद्ध भाव, सम्यक रत्नत्रय चारित्र रूपी रत्नत्रय रूपी निधियों को मैं पहचान नहीं पाया। और क्या पंक्ति आती है? हे नाथ अनंतो बार तन का मल धोया, पर आत्म भरे विकार शुद्ध न कर पाया। हे भगवान, अनंतो बार अनादिकाल से इस तन को मैं धोता आ रहा हूँ, शुद्ध करता आ रहा हूँ, लेकिन अंतरंग में भरे, भीतर में छिपे हुए राग द्वेष के परिणामों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। और क्या पढ़ते हो?
केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, और देह परसते होए अपावन निस दिन मल जारी। इस शरीर से क्या, इस शरीर से सदा ही केसर चंदन पुष्प, कितनी सुंदर सुंदर चीजों का आप क्या कर दो, शरीर पे लेप कर दो, लेकिन इस शरीर कितना घिनावन है। कितना सुंदर वस्त्र होता है, क्या कितना सुंदर वस्त्र होता है, और शरीर का संसर्ग पाते क्या हो जाता है, मेला हो जाता है। बेचारा पुष्प सौभाग्य मान करके उगता है, और हमारे शरीर में माला पहना दे फूल मुरझा जाता है। केसर लगाते हैं, केसर पसीने में बह जाती है। चंदन लगाते हैं, और कितने इत्र लगाते हैं। क्या है, आज आदमी को कितने लोभ है, रूप का लोभ है, नाम का लोभ है, प्रसिद्धि का लोभ है। आचार्य अकलंक स्वामी महाराज राजवार्तिक जी में 4 प्रकार के लोभ के गए। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का लोभ। जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, इंद्रिय का लोभ, और उपभोग का लोभ। ठीक, 4 प्रकार के लोभ बता के गए। आज आदमी को किसका लोभ है, जीवन का लोभ है। क्या है, सभी चाहते मेरे आयु बढ़े। कितने कितने उपाय करता है वो, क्या करता है, कितने उपाय। अमेरिका के महान नृत्यकार माइकल जैक्सन, नाम सुना, सुना। क्या चाहता था वो, कितना, 150 वर्ष जीना चाहता था। कितने वर्ष, 150 वर्ष। क्या क्या, जीवन का लोभ, जीवन के लोभ के कारण उसने क्या क्या किया, डॉक्टरों की फौज घर पे रख ली। खाना छन छन के आता था, पानी फिल्टर हो के आ रहे, और लोगों से हर एक अंग, जो शरीर में जितने भी अंग चाहिए उसकी पहले से व्यवस्था कर ली। किडनी चाहिए, फेफड़े चाहिए, दिल चाहिए, हाथ चाहिए, पैर चाहिए, सब डोनेट करने वालों को क्या कर दिया, तैयार कर दिया। लेकिन क्या हुआ, 150 वर्ष जीने वाला माइकल जैक्सन 50 वर्ष की आयु में, मात्र कितनी, 50 वर्ष की आयु में ही दुनिया को छोड़ करके टाटा बाय बाय हो गया, अलविदा हो गया। जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, कौन नहीं चाहता कि मैं क्या हूं, स्वस्थ रहूं। स्वस्थता का लोभ है। कितने प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की हम दवाइयां लेते हैं, कितनी हिंसा कर रहे हैं। अंग्रेजी दवाई, देशी दवाई, किसके कारण, ये शरीर क्या हो, शरीर क्या हो, स्वस्थ रहे। आरोग्य का लोभ, इंद्रिय का लोभ, किसका लोभ, इंद्रिय का लोभ। मेरा प्रश्न, 3 गतियों में तो धन होता ही नहीं है, नरक गति में, त्रियंज गति में, और देव गति में। तो क्या वहां पे उत्तम शोष धर्म मान लिया जाए क्या, नहीं, क्या नहीं माना जाएगा। क्योंकि आचार्य महाराज ने 4 स्थितियां, नरक गति में क्रोध कषाय, त्रियंज गति में माया कषाय, मनुष्य गति में मान कषाय, और देव गति में लोभ कषाय की बहुलता पाई जाती है। अब अगर आप कहोगे कि धन से ही लोभ है, धन ही लोभ कराता है, तो क्या फिर नरक गति में उत्तम शोच धर्म है, त्रियंज गति में उत्तम शोच धर्म है, नहीं है। क्योंकि कषायों का तो है लोभ, कषाया तो कर रहा है ये लोभ। ये लोभ किस किस का नाश कर देता है, क्रोध करता है प्रीति का नाश। क्रोध किसका नाश करता है, संबंधों का, मान विनय का, मायाचारी मित्रों का, इष्टजनों का, और लोभ कषाय इन सब का नाश कर देती है। लोभ कषाय इन सब का नाश कर देती है। मैं कह रहा था कि क्या तीनों गतियों को उत्तम शोच धर्म वाला मान लिया जाए, नहीं। क्योंकि आचार्य महाराज कषायों के कारण कह रहे हैं कि कषाय है तो उसके क्या है, लोभ है। गाय के सामने पैसा डाल दो और घास डाल दो, क्या खाएगी, घास। उसकी नजरों में पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या संसारी प्राणी को धन से नहीं है, धन से लोभ नहीं है। धन के निमित्त से इंद्रिय के विषय भोग पूर्ण होते हैं। धन के माध्यम से किसके विषय भोग पूर्ण होते हैं, इंद्रिय के। इस कारण उसको क्या है, धन से लोभ है। इंद्रिय का लोभ, उपभोग का लोभ। जो एक बार भोगा जाए वो भोग है, और जो बार बार भोगा जाए वो उपभोग है। जैसे गेहूं का दाना भोग, और ये वस्त्र जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, मकान आदि उपभोग है। इसका लोभ है व्यक्ति को।
कितना लालच, और अपने आप को क्या मानता है, सर्वो सर्वा अहमिको खलु शुद्ध, अपने आप को क्या मानता है, वो शुद्ध मानता है, लेकिन अंतरंग में क्या भरी पड़ी है, कषाय भरी पड़ी है। भगवती आराधना जी में आचार्य शिव कोटि महाराज कहते हैं, पुण्यहीन, अगर पुण्यहीन लोभ करता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन यदि पुण्यवान पुण्यवान यदि लोभ नहीं करता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक आचार्य महाराज के लिए भगवान के सामने जो निर्लोभ भाव से, जो भगवान के सामने निर्लोभ भाव से पूजा आराधना भक्ति करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। और जो भगवान के सामने लोभी बनकर आता है, आशंकाएं रखता है, आशा रखता है, उसके कभी भी बिगड़े काम नहीं होते हैं। सच्चा सोच धर्म का व्यक्ति तो वो होता है जो सुख में भगवान का सुमरन करता है, ना कि दुख में फरियाद लगाता है। और आज हम कैसे हैं, सुख में सुमरन ना किया, दुख में करता याद, संत कबीरा के गए कौन सुने फरियाद। कौन सुनेगा, कौन सुनेगा आपकी फरियाद। सुख में प्रभु जी तुम्हारी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ये भजन ये सुबह ही गाया था मैंने, लेकिन क्या कह रहा है कि जो निर्लोभी होता है, जिसको भगवान से किसी भी चीज की आशंका नहीं है, कुछ नहीं चाहता, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं बंधु वर्ग। लेकिन जो भगवान के सामने लोभ दिखाता है, उसके कभी भी काम नहीं बनते। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, सेमारी के एक सज्जन थे, भगवान की खूब भक्ति आराधना करते थे। क्या करते थे, खूब भक्ति आराधना, ऐसे तन मन में लीन जैसे कोई नहीं। एक दिवस भगवान आए, क्या है, भगवान उसके सामने प्रकट हुए। वो सेमारी का व्यक्ति बहुत चालाक है, चालाक है, यहाँ पे भोले हैं, चालाक तो है, क्या है, चालाक तो है। भगवान ने कहा, ये मैं उंगली जिस तरफ घुमाऊंगा वो चीज क्या बन जाएगी, सोने की बन जाएगी। जिस तरफ ये उंगली में घुमाते जाऊंगा वह चीज क्या बन जाएगी, सोने की बन जाएगी। व्यक्ति ने कहा ठीक है भगवान। उसने कहा भगवान सोफे को सोने का बना दो। भगवान ने उंगली घुमाई और वो सोफा किसका बन गया, सोने का बन गया। फिर चालाक था, भगवान ये पैसे हैं, जितने सिक्के हैं, इन सबको सोने का बना दो, पलंग सोने का बना दो, हर चीज उसने सोने की बना ली। लोभी था। अब ऐसा नहीं है, लोभ अमीर और गरीब दोनों में पाया जाता है, बस चाहत की इच्छा होती है, कितनी चाहत है। तो इस व्यक्ति ने पूरा क्या बना लिया, पूरे घर को स्वर्ण में बना लिया। भगवान ने कहा अंतिम अवसर है तेरे पास, अब क्या चाहिए तुझे, बताओ क्या मांगा होगा, बताओ क्या मांगा होगा, क्या मांगा होगा। हाँ नहीं, अरे सेमारी का था, इतना इतनी छोटी चीज को नहीं मांगेगा, बहुत लालची है वो। क्या मांगा, क्या मांगा, अरे भगवान ने तुम्हारी उंगली काट के मुझे दे दो, मेरे सारे काम अपने बना लूंगा। इतना लोभी था। क्या कहा, भगवान ये उंगली काट के मुझे दे दो, इतना लालची था। क्यों बच्चों, मुर्गी अंडे देती थी, पूरा पेट मांग लिया। उसी प्रकार ये सेमारी वालों क्या मांग ली तुमने, भगवान की उंगली तक नहीं छोड़ी, फिर हम कौन से खेत की मूली है, हमें कहा छोड़ दोगे। ये सोच धर्म क्या कह रहा है, तुलना मत करो किसी से, किसी को देख करके अधिक चाह की भावना मत रखो। जिस दिन आपके अंतरंग से, क्योंकि आचार्य जटा सिंह नंदी वरांग चरित्र जी में कहते हैं, कौन, आचार्य जटा सिंह नंदी वरांग चरित्र में कहते हैं, जो मनुष्य, क्या, जो मनुष्य लोभ के वश, अपने लालच के वशीभूत होकर के दूसरे लोगों के साथ
ठगी मायाचारी करता है, उनको लूटता है, उनके साथ षड्यंत्र रचता है और अपने स्वार्थ को पूरा करता है, वैसे मनुष्य को त्रियंच गति में जन्म लेना पड़ेगा। उसमें उस त्रियंच को माया जाल जाल के अंदर फंसा करके पकड़ा जाएगा और उसके तन को काट काट करके उस सामने वाला व्यक्ति अपनी शुदा का नाश करेगा। जो व्यक्ति लोभ के कारण क्या करता है, दूसरों के साथ ठगी करता है, मायाचारी करता है, ये लोभ, ये लालच हमसे क्या से क्या छुड़वा देता है, क्या क्या से क्या छुड़वा देता है, हमसे बहुत सी चीजें छुड़वा देता है। हम लालचवश होकर के कैसे, इस दृष्टांत से आप समझ सकते हो। यहाँ एक सज्जन थे, वह बड़े ही भगवान की प्रतिदिन पूजा आराधना भक्ति आदि सभी करा करते थे। सेमारी के ही सज्जन थे। अब यहाँ के नाम लेना, कहीं और का क्यों ले, यहाँ के सज्जन थे। और यहाँ पे एक सेठ सेठानी जी रहते। अब पड़ोस में सेठानी रहे और वो जो सज्जन आए वो प्रतिदिन गरीब था। वो पड़ोसी क्या था, अति निर्धन था, गरीब था। वह मंदिर में आता, अपनी ढोलक को लेकर भगवान के सामने ढोलक को बजाया करता, भगवान की भक्ति करता, पूजा करता और अपने परिवार में रहकर अपनी पत्नी के साथ बैठ करके भोजन करता था। अपने बच्चों को स्कूल आदि छोड़ने जाता और परिवार एकदम खुश रहता था, कम पैसों में भी खुश रहता था। और जो सेठानी थी उसके पास सब कुछ था, लेकिन सेठानी देखा करती इस पड़ोसी के पास ना कुछ है ना खाने को है, लेकिन ये निस्वार्थ भाव से निश्चित होकर के भगवान की क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, पत्नी के साथ बैठकर भोजन कर रहा है, सब कार्य कर रहा है। आज के समय में संतुष्ट प्राणी कौन है बंधु, कौन है जो परिवार को समय दे रहा है, भगवान को समय दे रहा है और खुद को समय दे रहा है, वह सुखी है। जो संतोष क्या है, रत्नों का भंडार है। तो वो सेठानी ने, सेठ जी आए तो सेठ से कहा, देखो मैं तो दुखी रहती हूँ और वो पड़ोसी इतना खुश रहता है, उसकी पत्नी इतना खुश रहती है, वो भगवान की भक्ति आदि सब कर रहा है, लेकिन मैं बस ये हवेली की बालकनी में रह करके उसको देखते रहती हूँ। तो सेठ ने कहा, तू दुखी कैसे है, तुझे तो मैंने 24 कैरेट सोने से तोल रखा है, पूरा ऊपर से नीचे तक सोने से लाद रखा है, पूरी व्यवस्था है, नौकर है चाकर है, तो दुखी रहती है। सेठानी ने कहा, मुझे इन क्षणभंगुर माया वाली चीजों से संतुष्टता प्राप्त नहीं होती, मुझे तो तुम्हारा समय चाहिए, तुम आते नहीं हो, तुम कमाने में व्यस्त हो, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। तुम मंदिर जाओ, बच्चों को समय दो, लेकिन तुम अपने व्यवसाय में लगे रहते हो, मुझे समय नहीं दे पाते हो। और वह पड़ोसी जो गरीब है, निर्धन है, जिसके पास कुछ नहीं है, वह अपने पूरे परिवार को क्या दे रहा है, समय दे रहा है। तो एक दिवस सेठ ने क्या, एक दिवस सेठ ने क्या किया, सेठानी को एक पोटली दी। सेठानी को क्या दी, एक पोटली दी और कहा कि ये पोटली उस पड़ोसी को देकर के आ जाओ। क्या कहा, इस पोटली को उस पड़ोसी को देकर आओ। सेठानी उस पोटली को उस पड़ोसी के घर में रख करके आ गई। अब जब पड़ोसी ने उस पोटली को खोला तो उसमें 99 स्वर्ण मुद्राएं थी। कितनी, 99 क्या थी, स्वर्ण मुद्राएं थी। तो पड़ोसी ने कहा अपने मन से, भगवान की कृपा से 99 सिक्के आ गए, एक कम है, एक क्या है, कम है। अब मेरा लक्ष्य है इन 99 स्वर्ण सिक्कों को 100 बनाऊंगा, एक स्वर्ण सिक्का क्या चाहिए, और चाहिए। अब देखो बंधुओं, धन के लालच में हम भी वर्तमान की स्थिति में कैसे भगवान से दूर हो जाते हैं, कैसे परिवार से दूर हो जाते हैं, कैसे हमारी पूजा भक्ति पाठ सब स्वाध्याय वगैरह क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। उस पड़ोसी के साथ भी यही हुआ, वो भगवान के मंदिर में जाना छोड़ दिया, उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, पत्नी को समय नहीं दे रहा था, बच्चों के लिए उसके पास
समय नहीं था और वह एक स्वर्ण सिक्के की तलाश में चल पड़ा। अब जब सेठानी ने देखा, क्या कहा, सेठानी ने जब उसको देखा कि पहले तो इतना धर्म करता था, इतनी भक्ति पूजा आराधना सब करता था भगवान की, लेकिन अब इसको क्या हो गया। उसने सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी तुमने कोई टोटका तो नहीं कर दिया उस पोटली के अंदर, जो बेचारा पड़ोसी किससे दूर हो गया, धर्म से दूर हो गया। तो सेठ ने कहा, अरे मेरी भोली सेठानी, तू जान नहीं पाई, ये लोभ पाप का बाप है। इस पैसे ने, एक स्वर्ण की सिक्के की चाह ने उसको धर्म से दूर कर दिया। याद रखो, लाभ, लोभ से लाभ होता है, लेकिन लाभ से लोभ ही होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज सर्वात सिद्धि में कह के गए, प्रकृष्ट लोभा निवृत्ति शोचा। प्रकृष्ट लोभ की निवृत्ति का त्याग क्या है, शौच धर्म है। और क्या कहते हैं अपने इष्टोपदेश जी के 15वीं कारिका में, आयुर्वृत्ति क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनि नामिष्टम जीवितासोतराम धनम। लोभियों का क्या है, लोभियों का जो काल क्षय होता है, आयु बीतती जाती है और आयु घटती जाती है और समय बीतता जाता है, लेकिन धन बढ़ता जाता है। धन तो बढ़ रहा है, लोभी का क्या है, धन बढ़ रहा है, समय व्यतीत हो रहा है और आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, लेकिन वह उस ओर ध्यान नहीं देता। वो तो किस ओर ध्यान देता है कि धन बढ़ रहा है, वो ध्यान नहीं देता कि आयु घट रही है और समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लालची मनुष्यों को अपने प्राण से भी प्यारा क्या होता है, धन। क्या होता है, धन। एक बार बजने पे मृदंग बज जाए, मृदंग आती है, वो धर्म धर्म की आवाज निकालती है, और आदमी को एक बार बजा दिया जाए तो वो धन 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 की आवाज करता है। धन, ये धन अच्छे अच्छों के बीच में क्लेश डाल के चला जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं, ये लोग इस धन की वजह से धार्मिक संस्कारों को, धार्मिक शिक्षाओं को छोड़ते जा रहे हैं और समझते हैं कि धन ही सर्वश्रेष्ठ है। सुनो, कल कहने वाले धन के पक्ष में एक बार आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के पास एक सज्जन दर्शन करने गए। जैसे ही भगवान को नमोस्तु करने उठे, जेब में से सिक्के गिर गए। जेब में से क्या गिर गए, सिक्के गिर गए। घबरा गया, नमोस्तु हो गया एक साइड। भगवान पहले तो सिक्के ढूंढने, 4 चांदी के सिक्के बड़ी मुश्किल से लाया था। आचार्य भगवंत गद्दी पे से मुस्कुराते हुए बोले, चेतन अचेतन के पीछे भाग रहा है। क्या कहा, चेतन अचेतन के पीछे भाग रहा है, जड़ द्रव्यों के पीछे भाग रहा है। क्या आज यही हमारी स्थिति है क्या, हम चेतन हैं, आमिको खल शुद्धो दंसन अनानमयो सदा रूवी नवी अति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। एक अणु भी हमारा नहीं है, एक परमाणु भी हमारा नहीं है। वह रणसार जी की गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं, जैसे वह मक्खी, जैसे वह मक्खी श्लेष कफ होता है, कफ में तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार ये श्रावक मुनि दोनों की कहीं, यदि मुनि और श्रावक दोनों परिक्रमा में पड़ते हैं तो उनकी मृत्यु कैसे होती है, जैसे वो मक्खी तड़प तड़प के मर रही है, वैसे ही उसकी मृत्यु क्या होती है, तड़प तड़प कर होती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, चेतन अचेतन के पीछे भाग रहा है। चंद 4 सिक्कों के चक्कर में धरती के भगवान के दर्शन छोड़ दिए। क्या यही हमारी स्थिति है? क्या हम कुछ समय के लिए अपने व्यापार आदि से निवृत्त होकर के भगवान को समय नहीं दे सकते? क्योंकि ये समय बंधुओं दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये नर पर्याय, ये मनुष्य पर्याय मिली है, कहीं ना कहीं महान पुण्य के संयोग से प्राप्त हुई है। और यदि आप इस चंद धन, ये नहीं कह रहे हैं कि धन कमाना छोड़ दो, क्योंकि धन से ही क्या चलती है, अभी सारी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन आप धर्म के पुण्य से,
लाभांतराय कर्म का जब संयोजन होता है तब धन की प्राप्ति होती है। धन के पक्ष वालों कौन कौन थे? ये नहीं कि आपके पक्ष विपक्ष में बोल रहे हैं, धर्म से ही धन की प्राप्ति होती है, आपके पुण्य से, वरना बहुत सारे, वरना क्या कहा जाता है, धन हो तो चंदूलाल, धन नहीं हो तो चंदिया। नाम चेंज कर दिया हमने। तो ध्यान रखो, कितने लोभ के कारण आज कितनी स्थितियां हमारे विकट हैं। लोग ये बड़े बड़े सोशल मीडिया पे ऐप आ गए बहुत सारे, ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहे हैं, है ना, माई 11 सर्किल पे सब बंद, बैन हो गए। फिर भी बहुत सारे तीन पत्ती खेलते हैं, लूडो खेल रहे हैं। बंधुओं, हमारे दादाजी का समय अच्छा था, उस समय मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है। मुझे कल वाद विवाद प्रतियोगिता में मोबाइल का विषय देना चाहिए था कि मोबाइल उपयोगी या अनुपयोगी। उपयोगी तो है लेकिन अनुपयोगी ज्यादा है। 50% उपयोगी है तो 100% अनुपयोगी भी है। इस मोबाइल की चाहत में आज सबसे बड़ी आदमी की तृष्णा है फोटो, सेल्फी। क्या है? फोटो। फोटो, ये मैंने अपना चिंतन किया। आदमी दर्शन करने जा रहा है, पहले के लोग आराम से दर्शन करने जाते थे, अच्छे से उनकी वंदनाएं होती थी। आज क्या किया, पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे अर्घ बाद में चढ़ाएगा, पहले फोटो खींचेगा। इतनी मुश्किलों से 30 किलोमीटर की चढ़ाई करके वहां गया। अरे मूर्ख, क्या फोटो खींचने गया था या त्रिलोकीनाथ भगवान के चरणों में मस्तक टेकने गया था? लेकिन नहीं, सबसे बड़ी तृष्णा है, तो मैं तो मानता हूं आज के इस टाइम पे फोटो। किसकी है? फोटो की। अरे फोटो की तृष्णा छोड़ दो, वैसे ही फोटो फ्रेम में तो आना ही है। फोटो फ्रेम में तो सभी को आना, दादाजी आना है सभी को, तो कितनी फोटो खींचेंगे? एक फोटो खींच के रख दो। लेकिन हर जगह भगवान के दर्शन बाद में पहले फोटो, शांति धारा बाद में पहले फोटो। अरे पहले मुकुट लगा झाड़ भगवान, अरे बैठे नहीं बैठे, पहले मेरी फोटो खींचो, पहले फोटो चाहिए। पूजन अर्घ बाद में चढ़ेगा, पहले फोटो। फोटो फोटो में एक दिन मैसेज हमको टंगना है। अरे छोड़ दो मंदिर के अंदर, मैं नहीं कह रहा कि फोटो छोड़ दो, हम तो ये कांतिलाल जी कितनी वीडियो बनाते, मैं कहता बनाया जाओ, लेकिन प्रभावना के उद्देश्य से। मेरा उद्देश्य कोई खुद की स्वयं की प्रभावना का नहीं है, मेरा उद्देश्य है इस सेमारी की जगह की प्रभावना हो। एक बार कितने 125, कितने लोग हैं प्रवचन में? 125 के आसपास लोग हैं। एक बार ये जो 10 दिनों के अंदर ही ईद के चांद आते हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। अरे तेज बजा दो वरना अगले जन्म में बजानी पड़ेगी। ये जो ईद के चांद हैं इनके लिए ताली बजा दो, ये आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बधाइयां हैं इनको, इनके पुण्य की अनुमोदना। मेरा तो बस चले तो घर जोर मारो चाले, हीरा मोतिया तो नजर उतार दो। मेरा बस चले तो इनकी सबकी क्या कर दे, हीरे मोतियों से इनकी नजर उतार दो, आरती उतार दो। क्योंकि महान पुण्य का उदय है कि पर्युषण पर्व के अंदर कहां पर बैठ रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के दरबार में। कितनी हर चीजों से ठग ठग रहा है। आचार्य भगवंत कहते थे ठगना बुरा है, लेकिन ठगा जाना बुरा नहीं है, लेकिन ठगना बुरा है। आप किसी से ठग गए वो बुरा नहीं है, ठग गए तो ठग गए, लेकिन आपने किसी को ठगा, उसके साथ धोखा किया, तो आपको क्या होगा? क्या होगा? पाप का बंद होगा। लोभ पाप को बाप बखाना। सेमारी के सारे लोग एक दिवस तालाब की यात्रा पे जा रहे थे, रात्रि का समय हो गया। क्या? ध्यान से सुनना, तालाब का नाम क्या है वैसे? भीम सागर। हाँ, पूरे सभी लोग कहां पे गए? भीम सागर तालाब पर गए। रात को अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। एक आवाज आई, एक आवाज ऊपर से आई, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं
उनको भर लो, जितना भरना है, जेब पे भरनी है, हाथ भरने, सब भर लो। फिर लेकिन इस चीज से आपको दुख भी होगा और सुख भी होगा। क्या होगा? दुख भी होगा और सुख भी होगा। क्या होगा? दुख भी होगा, सुख भी होगा, लेकिन लेना कितना है? एक एक मुट्ठी लेना है। अब दुख भी होगा और सुख भी होगा। सेमारी वालों ने सबने झपट्टे से दो दो मुट्ठियां भर ली। बच्चों के हाथ में छोटे छोटे थे, उन्होंने चार चार ही भर पाए। अब सुबह का उजाला हुआ। मैं नहीं गया था, मैं यहीं पे था। मैंने कहा सेमारी वाले गए थे, टोक वाला नहीं गया था। तो हुआ ये, चलो मैं भी गया था देखने के लिए कि क्या करते हैं। रात को आकाशवाणी हुई, जितनी एक एक मुट्ठी लेना है। शर्त क्या थी? एक एक मुट्ठी बनना है, लेकिन इससे सुख भी होगा, दुख भी होगा। और जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, सुख तो हुआ कि हाथ में हीरे थे। भीम सागर तालाब से क्या ले लिया अपने हाथों में? हीरे ले लिए। तो बताओ दुख क्या हुआ होगा? क्या कम ही क्यों ले पाए? क्योंकि सुख तो हुआ, हीरे मिल गए, और दुख क्या हुआ कि कम ही ले पाए। ये लालच, यही तो भगवान के मंदिर में हो रहा है। नाम का लोभ, मेरा नाम हो जाए। किसी सज्जन के पास समाज चंदा मांगने जाती है। मैं विचार बता रहा हूं अपने। चंदा लेने गई, किसी ने दिया नहीं, तो क्या कहा? मक्खी चूस। क्या कहा? मक्खी चूस। कैसे नाम पड़ा है मक्खी चूस, पता है किसी को? चाय के अंदर, घी के अंदर, घी के अंदर मक्खी गिर गई, मक्खी को निचोड़ डाला और घी को अपने शरीर पे लगा लिया। तो स्थिति आज इतना दुख होता है देख करके, जो बेचारा पैसे नहीं दे पा रहा, उसको क्या कह दिया आपने? मक्खी चूस। और किसी ने अपने नाम के वश, अपने यश के कारण क्या दे दिया? ज्यादा दान। अरे पुण्यात्मा, अरे महान आत्मा, अरे धर्मात्मा। लेकिन उसके अंदर क्या था अंतरंग में? नाम का लोभ। किसका लोभ था? नाम का लोभ। तो वो आपको लोभ निवृत्त दिख रहा है, वो जिसने पैसा नहीं दिया वो आपको मक्खी चूस दिख रहा है। अरे क्या पता आपको नहीं दिया, पीठ पीछे कितने अच्छे अच्छे कार्य करता होगा, उसके अंदर कम से कम नाम का लोभ तो नहीं है। रूप का लोभ। किसका लोभ? रूप। अच्छा रूप मिल जाए, क्या करते हो? कितने सारे फेस वॉश, कितने सारी क्रीम, कितने, बस मुख पे लेपा पोती करते रहते हो। मैं अपने आप को संतोषी मानता हूं कि 21 वर्ष के इतिहास में मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने फेस पे एक क्रीम का दाना भी नहीं लगाया। यहाँ पे कौन है जितने आज तक ये फेस वॉश क्रीम आदि का इस्तेमाल नहीं किया? कोई है? है? एक आपने किया है? नहीं किया तो हाथ ऊपर करो। रूप का लोभ, देखो कितने बस 7-8 जने नहीं किया ना। पवन जय को किसका लोभ था? रूप का लोभ। अंजना सती पे लुभा गया। क्षणिक को किसका लोभ था? रूप का लोभ। चेलना पे लुभा गया। वो षड्यंत्र रच के अपने पुत्र अभय कुमार की सहायता से चेटक के पुत्री चेलना का क्या किया था? हरण किया था। उसके बाद हरण करने के बाद उसका विवाह किससे हुआ था? चेलना से। वो बात जो आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं, चित्त को पर स्त्री और पर धन की अभिलाषा से विरक्त करो। स्त्रियों के लिए कह रहे हैं पर पुरुष की अभिलाषा को क्या करो? विरक्त करो। स्वदार संतोष धारण करो। इसलिए तो कहा गया परिग्रह परिमाण अनुव्रत। क्यों कहा गया परिग्रह परिमाण अनुव्रत? आपकी लोभ को नियंत्रित करने के लिए, आपके लोभ को नियंत्रित करने के लिए परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहा गया। कि आज इसी सभा से एक नियम ले लेना, एक डायरी बना लेना। डायरी किसने बनाई तो है कि कम से कम कुछ लिखा हो? 4 व्याख्यान हो गए यहाँ, चारों दिन में लिखा है? क्या लिखा है? अपनी चीजें लिखिए ना। क्या नाम है आपका? क्या? एक बार इसके लिए इसने बनाई, तानवी जैन ने डायरी बनाई।
सानवी सानवी जैन में। चलो, तो आज आपको क्या करना है, इस प्रवचन सभा के माध्यम से, जिनवाणी की सभा के माध्यम से आप चीजों का परिमाण करो। क्या करो? चीजों को परिमित करो। आपको 100 साड़ियों की आवश्यकता है। कितनी? 100, अधिकतम 150। आप कह दो कि मैं 150 साड़ियों का ही संग्रह करूंगी, 151वीं साड़ी मेरी अलमारी में नहीं होगी। अगर 151वीं खरीदनी है तो 150 में से कम करना पड़ेगा। पुरुष क्या करो, मुझे 10 पैंट शर्ट की आवश्यकता है। अगर आप परिमाण कर लोगे तो आपको लालच नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आपको लोभ उठने का सवाल ही नहीं है। फिर आप कितनी दुकानों पे जाना, आपको कभी भी ये नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपको कभी भी लालच का भाव उत्पन्न नहीं होगा बंधुओं। महाराज की बरांग चरित्र की जटा सिंह नंदी महाराज की बात को याद करो। वो कह रहे लूटपाट कर रहे हो, छल कर रहे हो खुद के लोभ के कारण। फिर आचार्य शिवकोटि महाराज भगवती आराधना में कह रहे हैं पुण्यहीन यदि लोभ करता है इसको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, और ये पुण्यवान भी यदि लोभ नहीं करता है तो इसको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। आज हम क्या करते हैं, स्वयं को क्या मान लेते हैं? कमजोर मानते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं है। ये आगे बैठे बच्चों के लिए मेरा संदेश है। आगे बैठे बच्चे आप, क्योंकि पुराने वाले जो पीछे बैठे हैं उनके तो आधी लाइफ हो चुकी है, लेकिन आप अभी अपनी जिंदगी के पड़ाव में क्या कर रहे हो? प्रवेश कर रहे हो। जब 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 आपके मन में विचार आ जाए कि मुझे बचपन से ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, अगर कभी आपको बचपन में ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ जाए तो संकोच मत करना। महान कवि, महान संगीतकार सम्राट लता मंगेशकर जी को भी बचपन में ही अपने घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ी थी। आप सोचो कि मेरी हाइट कम है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को देख लो, हाइट छोटी थी लेकिन जीवन में कभी हार नहीं मानी। यही तो मैं सोच धर्म के माध्यम से कहूंगा आपको कि अपने तुलना मत करो। आप कभी कहो, आपके मन में विचार आ जाए कि मैं हार रहा हूं, क्या मैं जीवन में इतनी बार हार गया? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारे थे, 15 बार चुनाव हारने के बाद चुनाव जीते, लेकिन जीवन में हार नहीं मानी। आप कहते हो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप कहते हो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लालू यादव जी ने संकोच नहीं किया, बिहार की सत्ता में आ गए। आप कहते हो कि मैं बनना कुछ और चाहता था लेकिन बन गया कुछ और। तो महान कवि, महान स्पीकर डेल कार्नेगी, कौन? डेल कार्नेगी, जो फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन क्या बन गए? इतने सफल वक्ता बन गए। और आपके मन में विचार आ जाए कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था, कलेक्टर बनना चाहता था, लेकिन बन गया विद्वान, विद्वान बन गए। तो संकोचना मत, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर लौकिक व्यवहार में क्या? डॉक्टर तो लौकिक व्यवहार में 100-200 मरीजों को ठीक कर देगा, शरीर को ठीक कर देगा, लेकिन एक विद्वान, एक शास्त्री एक चीज सुझाओ, चाहे वो संस्था से पढ़ा विद्वान हो, चाहे वो स्मारक से पढ़ा विद्वान हो, पंडित मत बोलो उसको। उसको पंडित तो ब्राह्मण भी होते हैं, सब होते हैं। उसको आपको उद्बोधन में शास्त्री बोलना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र का अध्ययन कर रहा है। वो कोई पूजा प्रतिष्ठा पाठ कराने के लिए उद्देश्य से पंडित शास्त्री नहीं बना है। वो शास्त्री क्यों बना है? ताकि जिनवाणी का स्वाध्याय कर सकूं और करा सकूं। और अगर आप कभी विद्वान बन गए, आप कभी विद्वान बन गए तो झिझकना मत, क्योंकि एक विद्वान जिनवाणी के संदेशों को लाखों लोगों तक क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। डॉक्टर इंजीनियर खूब बन गए, खूब बनते आए, लेकिन अब बारी है जैन विद्वान बनने की, भगवान महावीर स्वामी की ध्वजा को लहराने की, अपने जीवन में संतोषता के भाव को धारण करने की, अपने जीवन में लक्ष्य बनाने की। लक्ष्य लक्ष्य भी ऐसा बनाना जो पूर्ण कर पाओ, वरना शेख चिल्ली की तरह क्या बना लो, आशंका पूरी है, काम कुछ नहीं कर पा रहे। लक्ष्य निश्चित हो। अगर आपका लक्ष्य निश्चित होगा
तो आप कभी भी अपने जीवन में भटकोगे नहीं। और कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आपके अंदर अनंत ऊर्जा का भंडार है। आप भी सामने वाले से ज्यादा सक्षम हो। कभी भी किसी के सामने अपने को नीचा मत मानो, स्वयं को नीचा मत मानो, ना सामने वाले को नीचा दिखाओ। और संतोषता का भाव धारण करो। आप अभी आपको सब मिल गया, छोटी आयु में आपको धन मिल गया, अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, सब मिल रहा है, और आप उस भोजन की थाली को क्या कर देते हो, ठुकरा देते हो कि खाना अच्छा नहीं बना। बच्चों, जब जब आपके मन में आए विचार कि खाना अच्छा नहीं बना, इतना अच्छा खाना होने के बाद भी वो फुटपाथ पे बैठे बच्चों का चेहरा एक बार याद कर लेना, जिनको एक समय का भोजन भी नसीब में नहीं होता है। आप सौभाग्यशाली हो। आप क्या हो, सौभाग्यशाली हो, जो इतना अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। कभी पढ़ाई के नाम से थक जाओ कि मुझे नहीं पढ़ना है, उन बच्चों को याद करना, वो एपीजे अब्दुल कलाम को याद करना, जो पढ़ना चाहते थे लेकिन क्या नहीं था, धन नहीं था। आपके पास इतने अच्छे माता पिता मिले, इतना अच्छा कुल मिला, धन मिला, पूरी व्यवस्था भी से मिल गई, लेकिन आप यदि संतोषता के भाव को धारण नहीं कर पाओगे और लोभ को अपनाते रहोगे, तो क्या होगा, आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। शरीर को स्वच्छ मानते रहोगे और अंतरंग में क्या भरी पड़ी है अम्मा जी, कषाय भरी पड़ी है, मलिनता है। कैसे, महाभारत की वो घटना याद करो, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, पांडवों को पश्चाताप हो रहा था कि पूरे कुल का नाश हो गया, पूरे वंश का नाश हो गया। अब श्री कृष्ण जी के पास वो जाते हैं, किसके पास, श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है। कहाँ पर जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है। श्री कृष्ण ने व्यस्तता बताते हुए कहा कि मैं नहीं जा सकता। क्या कहा, मैं नहीं जा सकता, तुम मेरे बदले इस तुम भी जानते हो, इस तुम्बी को लेकर चले जाओ, जिसमें दूध को रख दिया जाए तो दूध क्या हो जाए, फट जाए, कड़वा। क्या कहते हैं उसको, तुम्बी को, यहाँ तुमड़ी। उस तुम्बी को तुम क्या करा के लाना, तीर्थ यात्रा करा के लेकर आ जाना। पांडव श्री कृष्ण जी के वचनानुसार कहाँ चले गए, कहाँ गए, यात्रा पे गए। तुम्बी को भी बड़े बड़े महासागरों की, बड़ी बड़ी महानदियों की, काशी, मथुरा, चार धाम की क्या करा ला है, इसको तुमड़ी को स्नान करा ला है। और जब कहाँ पर आते हैं, मथुरा में आते हैं, नहीं, द्वारिका में आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, तो भगवान श्री कृष्ण उस तुमड़ी की खीर बना के किसको दे देते हैं, पांडवों को। पांडवों के मुंह में जैसे ही खीर जाती है, कड़वाहट के मारे क्या थूक देते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, बंधुओं, क्या, ये तुमड़ी, ये तुमड़ी तो चार धाम, बड़े बड़े महासागर, महानदियों का स्नान करके आ गई, उसके बाद भी तुम्हें कड़वाहट लग रही है, क्योंकि इसका बाहरी तन शुद्ध था, अंतरंग शुद्ध नहीं था। यही संदेश, कितना बड़ा संदेश हमें दे जाता है कि बाहर के शरीर को संभालने से कुछ नहीं होगा, अंतरंग को शुद्ध करना है। क्योंकि यदि मन में बेर है, मंदिर में जाना शेर है, मंदिर में शेर करके जा रहे हो, गार्डन है एक तरीके से आपके लिए मंदिर। क्या, मंदिर में तो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो। वो एक अच्छा गाना आता है, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। सुना है, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तीन लोग के नाथ के सामने बड़ी बड़ी भक्तियां कर रहे हो, और वहां पे घर के अंदर तीन लोग से भी बड़े हमारे माता पिता को किसकी दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हो। क्या स्थिति है, चार पाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है, चिल्लाता है पानी दे, कोई न पानी देता है। बेटा बहु सोचे, ओ बेटा बहु सोचे, बुढ़ा कब मर जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्यों दादाजी, अच्छा है ना।
अच्छा लगा भजन? यही स्थिति है लोगों की। भगवान के सामने तो इतनी अंतरंग से क्या करते हैं, दिखावे की भक्ति, लेकिन मन में माता पिता के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। यदि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। यदि बुरे कार्य करते रहे, शरीर को संभालने में लगे रहे और अपने अंतरंग शुद्धि की ओर आपका ध्यान नहीं गया, तो फिर इस शरीर को सजाना धजाना क्या है, व्यर्थ है। जिस प्रकार समुद्र की तृष्णा कभी नहीं बुझ पाई, जिस प्रकार शमशान की कभी तृष्णा नहीं बुझ पाई, उस प्रकार हम कौन से खेत की मूली है, मनुष्यों की कभी भी तृष्णा कभी भी बंधुओं शांत नहीं हो पाती। रयण सार जी, श्री वरांग चरित्र जी, क्या रयण सार जी, वरांग चरित्र जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पद्मनंदी पंचविंशति का सर्वार्थ सिद्धि जी, स्टोपदेश जी, कितने मैंने आपको प्रमाण दिए, कितने ग्रंथों के माध्यम से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शरीर को शुद्ध करना सही नहीं है, अंतरंग को शुद्ध करना है, लोभ का त्याग करना है। आज का सबसे बड़ा सूत्र, 3 चीजें अपने जीवन में धारण कर लो। किसी से तुलना नहीं करोगे, क्या किसी से तुलना नहीं करोगे, और जीवन में संतोष भाव को धारण करोगे और लक्ष्य का निर्माण करोगे। क्या करोगे, टारगेट फिक्स हो, टारगेट ऐसा बनाना जो पूरा कर पाओ, वरना शेख चिल्ली की तरह आशंकाएं बहुत सारी है और काम कुछ नहीं कर पाओ, ऐसे लक्ष्य मत बनाना। लक्ष्य यदि टीचर बनने का है तो उसी की ओर ध्यान देना, अगर बन नहीं पाओ कलेक्टर तो ऐसे लक्ष्य भी मत बनाना। लक्ष्य निर्धारित हो, संतोषता का भाव धारण हो और अंतरंग की शुद्धि की ओर। ये मिथ्यात्व, ये क्रोध, ये मान, ये माया, लोभ, ये चारों कषायों का नाश नहीं करोगे तो कहां से सत्य धर्म प्रकट होगा। और अगर सत्य धर्म प्रकट नहीं होगा तो आगे की पीढ़ियां कैसे चढ़ पाओगे बंधुओं। नाथ अनंतों बार इस तन को धोया, पर आत्म भरे विकार कभी भी शुद्ध नहीं कर पाया। मैं एक घटना के माध्यम से सबसे बड़ा ये उदाहरण मैं आपको प्रेषित करता हूं। एक राजा को महान ग्रंथाधिराज समय सार का प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, समय सार जी ग्रंथ उसको मिला। अब राजा क्या था, अज्ञानी था। समय सार जी जैसा ग्रंथ कौन पढ़ाए, कौन उसको समय सार जी पढ़ाने वाला है। उसने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। उसने क्या किया, बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया। विद्वान आए, पहले विद्वान ने राजा को क्या पढ़ाया, समय सार जी पढ़ाया। क्या पढ़ाया, समय सार जी। लेकिन राजा ने समझा भी दिया, उस विद्वान ने अच्छे से समय सार जी का अध्ययन कराया। राजा ने अंतिम समय में क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि राजा ने आमंत्रित किया था विद्वानों को कि जो मुझे समय सार जी पूरा समझा देगा मैं उसको पारितोष दूंगा। तो राजा को भय था कि पारितोष देना पड़ेगा। क्या, वो पारितोष में क्या देना था, आधा राज्य। पारितोष में क्या देना था, आधा राज्य। तो राजा ने विद्वान से कहा मुझे समझने में नहीं आया। दूसरा विद्वान आया, दूसरे विद्वान ने अनुव्यास भावार्थ अर्थ के माध्यम से क्या पढ़ाया, उस राजा को समय सार जी को अध्ययन कराया। सब बातें हो गई। विद्वान ने अंत में कहा कि राजन, मैंने तुझे पूरा समय सार जी ग्रंथ पढ़ा दिया है, अब मुझे अपना पारितोष आधा राज्य दे दो। क्या दे दो, आधा राज्य मुझे दे दो। राजा ने कहा मुझे ग्रंथ समझने में नहीं आया, मुझे ग्रंथ समझने में नहीं आया। वो विद्वान अपने गुरुजी को लेकर आ गया, वो विद्वान अपने गुरुजी को लेकर आ गया। गुरुजी ने राजा से पूछा, क्या विद्वान ने सही से पढ़ाया था, अन्व्यास वगैरह सब किया था। राजा ने कहा हाँ किया था, लेकिन मुझे समझने में नहीं आया। विद्वान से पूछा, क्या तुमने समय सार जी को अच्छे से पढ़ाया था, क्योंकि समय सार जी अंतिम अवस्था है जैन धर्म की, द्रव्यान योग का महान ग्रंथ। तो कहा तुमने अच्छे से पढ़ाया था। विद्वान ने कहा हाँ।
तो गुरुजी पूरी बात को समझ गए। गुरुजी क्या पूरी बात को समझ गए। गुरुजी ने विद्वान से कहा, गुरुजी ने विद्वान से कहा, यदि तुझे समय सारजी ग्रंथ समझने में आ जाता तो तू आधे राज्य की मांग नहीं करता। क्या कहा? यदि तूने समय सारजी ग्रंथ समझा दिया होता तो तुझे आधे राज्य की चाह नहीं होती। और राजा से कहा कि यदि तुझे समय सारजी ग्रंथ समझने में आ जाता तो तू आधे राज्य क्या पूरा राज्य छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन तुम्हारी दुष्टता को देखकर, तुम्हारे कर्तव्यों को, तुम्हारे कार्यों को देखकर मुझे समझने में आ गया, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी महाराज ने तो कह दिया, अहमिक को खाली सुत्तो दंसन नाणमयो सदा रूबी नमी अत्तिमच्च किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पे तनिक मात्र ये परमाणु भी मेरा नहीं है। अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम ही इस आधे राज्य को पूरे राज्य का भोग करो। मैं तो संयम के मार्ग की ओर अग्रसित हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ग्रंथ को यदि कोई पढ़ ले तो संसार में रहने का उसका उद्देश्य ही नहीं बनता है। बंधुओं, मैंने प्रारंभ से बात की थी, पावर थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। 2 हाथ की प्राप्ति हुई, 2 पैरों की प्राप्ति, 2 आंख, 2 कान, सब मुंह वगैरह सब व्यवस्थित है, कोई शरीर में विकार नहीं है। भगवान को थैंक्स बोलो, भगवान को धन्यवाद दो, भगवान का आभार व्यक्त करो कि भगवान मैं सौभाग्यशाली हूँ, इन हाथों के माध्यम से तेरी पूजा, तेरा अभिषेक कर पा रहा हूँ। ये आंखें मिली है, इन आंखों से तेरा रूप निहार पा रहा हूँ। ये कान मिले हैं, तेरी वाणी को सुन पा रहा हूँ। और कितने ये पैर मिले हैं, तेरे दर पर आ पा रहा हूँ और बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर पा रहा हूँ। भगवान को धन्यवाद दो और उस भक्ति की तरह मत बनो जो भगवान की उंगली को ही मांग ले, और उस काफिले की तरह भी मत बनो, लालच आ जाए। जितना प्राप्त है, तालाब पे गए, भीम सागर तालाब पे एक मुट्ठी मिली, भगवान तेरा एहसान था, तेरी कृपा थी कि मुझे क्या मिल गया, क्या मिल गया, रत्न मिल गए। और एक ही भावना, और क्या, और क्या, कृष्ण जी की तरह संदेश प्राप्त करो। तुमड़ी को कितना ही भारी जल से मिला दो, वह अंतरंग से शुद्ध नहीं हो पाते। वो पद्मनंदी महाराज की बात को याद करो कि शराब के घड़े को बाहर कितने ही जल से धो दिया जाए, उसके अंदर शराब कभी भी शुद्ध नहीं हो पाती है। अनादिकाल से अगर जल से शुचिता को मानते हो तो अपने अंतरंगों को शुद्ध कर लो। और एक ही भावना, भगवान से अंतिम बात बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक ही बात भगवान से कहना है। क्या मांगना है भगवान से? क्या मांगोगे? भगवान मेरा राग द्वेष नष्ट हो जाए, अपने आप ही शुचिर भावम शौचम, शुचिता का भाव प्रकट हो जाएगा। और प्रतिदिन इन पंक्तियों को भगवान के सामने दोहराना। अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनू ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं देखूं, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि मेरे दर पे नहीं, भगवान के दर पे। और एक भावना और भाना, बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना ही दो। क्या? श्वास श्वास अंतिम श्वासों में हो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सुनने में अच्छी लगी, लेकिन भावना भाव कि जो जो सेवा की है भगवान, आज एक ही फल देना कि मेरी श्वासोश्वास में क्या भर दो, नमोकार मंत्र भर दो। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष सामर्थ किया करूं। बस ये भावना को भाते हुए इस शौच धर्म को जीवन में अंगीकार करो। शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है। पहला उपाय भगवान ने बता दिया है आखिर चलने तक चढ़ने का,
और आज इस लोभ को त्याग के भी अपने सूटकेस में क्षमा रख दी, मार्दव आर्जव रख लिया और अपनी आत्मा में क्या रख लो, सोच धर्म को। किसकी तरह? हिम की डिब्बी की तरह नहीं, पवित्र आत्मा की तरह हम भी अपने जीवन में संतोषता के भाव को धारण करें, लक्ष्य का निर्धारण करें, किसी से तुलना ना करें, किसी से ज्यादा अपेक्षा ना करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले आदिनाथ भगवान की जय।